अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला अस्पहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, पुलिस यूनिफॉर्म की तब्दीली के बाद आज पहली बार हमारे शो में तशरीफ ला रहे हैं SHO सदीक साहब। सर मेरी बात तो सुनो सर। जाहिल आदमी जाना एक मिनट ठहरो यार, एक मिनट सब्र करो। खान कैमरे चलने छड़ दे, ठीक बैठ। सर मुझे पुलिस पकड़े, ये लोग पता नहीं कौन है। खबर करें सदीक साहब, जरा आप भी जरा आराम। हुआ क्या है, मामला क्या है? वो सर होना कि ये वर्दी क्या तब्दील हुई मेरे महकमे की, लोगों ने मेरे थाने में रस्ते बना लिए। हुआ क्या है? वो जी थाने च बैठे हैं, भरे थाना सारा अमला मौजूद है, एक कला ना मुराद अंदर बढ़िया जे ते आके सीधा SHO ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਰਿਲਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, जरा घर ਤੇ चलो। सर जी पता नहीं लगा, इन्होंने वो वर्दी नहीं पहनी हुई थी। पता नहीं लगा। एक मिनट भाई, आपकी भी तो गलती है ना, वर्दी तब्दील हुई है, पुलिस अंदर से तो तब्दील नहीं हुई ना। क्या हो गया आपको? हद हो गई। जुल्फी बैठ बेटे बैठ। असल में मेरे भाई साहब एक कंपनी असल में पुत्रा वो तू सिखानी बारिश नहीं देख सकता, ग्रिला ने क्या हाट ग्रिल कर, कोई चिकन टिक्के वाली ग्रिल कर, घर दियां ग्रिलां बनवाण आ गए। गलती हो गई है भाई साहब। असल में मेरे भाई साहब एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के जो वेल्डर है वो ऐसी वर्दी पहनते हैं। मैं दसना वा वेल्डर पांदे ने वर्दी के और नाम मुराद उठ के खलोया तो करो। ऐसे जो बंद आके तो उठ के खड़े हो जाया करो। उसी ने ऐसे जो दहशत बनाओगे तो उन्हें कितने मनना है ऐसे जो। सर जी मैं खलोता जी। हाँ ठीक, तू ठीक आदमी है ना, नाम मुराद ना पुट्टा जेड़ा ढिला ਇਹ ਪੁੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਚ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੌਰੀ ਜਨਾਬ, ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਕ ਥਾਣੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇਨ ਚ ਰੱਖੀ। सर बात खौफ की ठीक है सर। मजाक कर रही है सदीक साहब। देखो पहले बेचारा बैठा हुआ, ऊपर से आप वर्दी का खौफ बिठा रहे। देख वर्दी का खौफ का आलम तो ये कि वो भी नहीं आपसे डर रहे। जुनैद साहब असल च वर्दी हुई है ताजी ताजी तब्दील, इन्हां ना मुरादां नूं भी नहीं किसी ने याद रहंदा कि SHO आया है। ओ जुनैद साहब इन्हां नूं ते छड्डो, सौरा मेरा सक्का सौरा जी जेड़ा ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੋੜਦਾ ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਚ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। यानी उस कर्मा वाली ने मेरे को कंफर्म ही नहीं किया, वर्दी भी उन्हें अंदाजा ला लिया कि मेरे जेडे सरताज ने सुई गैस किधरे शिफ्ट हो गए ने। तो सर मैं जाऊं? जुल्फी पुत्र बस पहले भी चोर फड़ दिया, तेरी नार ते नार चढ़ गई सी। बैजा मेरा पुत्र। जुल्फी को नई वर्दी रास आई है। हाँ जी, दबका मारदा जुल्फी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਖੜਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁਜਰਮ। जुनैद साहब ये तो वर्दी होली होली इन्हां लोकां नूं लग जाना पता ऐसी कोई गल नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। शर्मिंदगी हल्ले हो रही है, वर्दी ने सियापा ते सानू पाया है। पिछली जेड़ी वर्दी साजे काली, यकीन मनो सिपाही बाजार चों लंघदा सी, सारे दुकानदार एहतराम नाल उठ के खड़े हो जांदे सन, खौफ नाल कंबल लग पैंदे सन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਕ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਥਾਣੇ, ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦੀਏ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। कि आपका आवाम के साथ रवैया तो तब्दील होना नहीं, दहशत इस वर्दी की भी आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगी। नहीं जुनैद साहब, जो उस वर्दी की गल सज ना हो ही नहीं सकती, पैदा नहीं हो सकती। क्या बात है, काली वर्दी की क्या बात थी, काली कमीज की दहशत नहीं हो सकती इस वर्दी की। और ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ और रोमांस भी सी उस काली कमीज ਦੇ। रोमांस कहां से आ गया? जुनैद साहब ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਤਾਉਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਦੀ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਾਡੇ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ। तो इस वर्दी पे भी गाने बन जाएंगे।
ਲੋ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੰਨਿਆ ਜਨਾਬ? ਵਰਦੀ ਮੇਰੀ ਮੋਂਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਬੋਂਗੇ ਆ। लो जी मुझे इजाजत है। से इजाजत तेरा आर्डर देता है ग्रिला ਦਾ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ? आपको ਪੁੱਤੇ ਜੀ ਸਰ। सदीक साहब, ਓਏ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਝੂਠਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਖਲੋਈਦਾ। ਅੱਛਾ सदीक ਸਰ। साहब आप भी टेम्पर लूज कर रहे ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ 35 ਕਰਾ ਲਵੋ। सदीक साहब क्या हो गया? ਥੱਲੇ ਬੋ। आप भी तशरीफ रखिए। जुनैद साहब बस सुस्त आदमी है नामुराद। सर जी मैं खलोता नहीं फिर तू शेर है बेटा, बैठ थले। ये पुट्ठा नामुराद ले दे जाएगा सानू किसी दिन। 36 वारी क्या बेटा थोड़ा जा वजन घटाओ, खुदा दा वास्ते ही जान दे पुलिस नू क्यों बदनाम करन टुरे हैं। बैठा बैठा सौ जाता है थाने च। हाँ जी, और सारे थाने च मिंट च रौला पै जाता है पहले खराटे ते। ओए पुट्ठा सौ गया, पुट्ठा सौ गया, पुट्ठा सौ गया। अज मैं घर च दुध उबले तो रौला नहीं पै जाता, दुध उबल गया, दुध उबल गया, दुध उबल गया। थाने जी बत्ती गई तो रौला पैदा, बत्ती गई या पुट्ठा सौ गया, पुट्ठा सौ गया, पुट्ठा सौ गया। नहीं माशाल्लाह इतने तनोमंद हैं भुट्टा साहब, तो फिर जाहिर है दलेर भी होंगे। लो दलेर ते एडा जे भुट्टा के कुछ दिन पहले पुलिस लाइन च एक तकरीब हो रही था जी, उत्थे कोई चैनल वाले ड्रोन कैमरे नाल फिल्म बना रहे थे। भुट्टा बेचारा ममाने खसूसी कोलों दलेरी दा ही सर्टिफिकेट लै रहा सी, और ड्रोन कैमरा एकदम भुट्टे दे उत्ते आया, भुट्टा बेचारा तरह के बेहोश हो गया। जुनैद साहब सिविल डिफेंस दा मुजाहरा हकीकत इख्तियार कर लिया। 50-60 जवाना ने पुट्टा खिच धरू के स्ट्रेचर ते पाया है। हस्पताल जांदियां रस्ते च ना मुराद ने होश आंदी पहली गल ये कीती, और ड्रोन लंघ गया कि नहीं। और सर जी मैं ड्रोन को नहीं डरिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਿਆ। आप उसको डेंगी ड्रोन समझे थे हैं? हद हो गई। दलेरी जी ते कमाल जे पुट्ठा। अच्छा। तां शायद लगदा होगा पुट्ठे को तुरे नहीं जाता। अच्छा। वो अल्लाह माफ करे किते कोई भावे गलत इतला दे दे ना कि इथे बम है, फिर पुट्टे दियां दौड़ां देखो। अच्छा बम की तरफ? ओ नहीं जी ऑपोजिट। बम वाल भजना ना, बम बड़ा पुत्र है। ऐसे ही आप लोग मजाक उड़ाते जा रहे हैं, दलेरी अपनी जगह, लेकिन ये जो आपकी नई यूनिफॉर्म है सबसे ज्यादा भुट्टा साहब पे सज रही है। लगता है इस गल तो बाद तुसी एक होर बहादरी दा किस्सा सुनना चाहते हो। जनाब नुकसान भी सब तो पहले भुट्टा साहब नू होया वर्दी दा। नाके ते खड़े आ ते एक बंदे ने नोट दिता, वो जेब लभदे कलाबाजी लवा बैठा। बस पुट्टे दी कलाबाजी लगी ते लगा नूरी नाथ दी गड्ड उल्ट गई। लो सर मुझे इजाजत दीजिए। तू स्कूलों बच्चे लेने पुट्टे दे उत्ते पै जा ना मुराद दे। ए जेड़ा तू ग्रिलां दा आर्डर दिता इथे कोल खलो के बनवाए सही लोया लगदा। तेनू जिन्नी देर तक पुत्र इस वर्दी दी दहशत नहीं तेरे ज़हन च बहनी, तेनू असां छड्डना नहीं, वो गल याद रखी। हद हो गई यार, बेड़ा गर्क कर छड्डिया वर्दी बदल के, रोज ही मुका छड्डिया पुलिस हद दा। हो गई। मतलब एक बेगुनाह शहरी से गलती हो गई है, वो नहीं समझ पाया, और बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता चलता अभी नई यूनिफॉर्म है। ये पता लग जाएगा, कैमरे चलन दे ना, जो इतना होंडे ही होने पता लग जाता है वर्दी है। आपको ये गिला जो है अपने साबिक आईजी साहब हैं उनसे करना चाहिए, जिनको अचानक बिल्कुल जाते जाते अपने टेन्योर के आखिरी दिनों में इतना बड़ा कदम लेने जिसके वो एंटाइटल ही नहीं थे, वो सूझ गई उनको। बस जुनैद साहब उस आईजी साहब ने भी बेचारे ने जांदे अपनी सारी नौकरी का गुस्सा कढ़िया जी। क्यों? वजाकता तो अफसर लगता ही नहीं सी पाई। हर बंदे जाता सी कि यार पुलिस वाला लगता ही नहीं, यार अफसर लगता ही नहीं। उन्हें कहा अच्छा फिर जाते जाते मैं यहो जिहा काम कर जाऊंगा कि कोई भी अफसर नहीं लगेगा। अबे लो बेड़े करके कर गया जी साडे, मच ही मार छड्डिया सारे पुलिस दे महकमे दा इस बंदे ने। की दसीए तानू, यकीन मनोगे बड़े बड़े पराडो लैंड क्रूज नाल डरदे थाने दे अगों गड्डी नहीं सन लगाते। जो ही वर्दी बदली जे अगले दिन थाने दे गेट अगे कोई वड्डी ओजरी सुट गया जी। एडा मैं शर्मिंदा, मैं क्या पुट्ठे खुदा दा वास्ता ही इहनूं चुक के परां सुट चुकी फिर पुट्ठे ने जाके अंदर किचन च सुटी। ओ भाई मुझे तो छोड़ दो, वो ओजरी मैंने फेंकी थी। मुल्ज़म लभ गया जे, मुल्ज़म लभ गया जे। मेरा मतलब है सर वो मैंने नहीं फेंकी थी। एक मिनट, तुम क्यों खड़े हो जाते हो? बैठो बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। बात पे खड़ा हो जाता है। बस जी ये जुल्फी असल च नवे बूट ने बड़े भारे, ये पैर जरा को इंज मारदा ते एकदम धमकड़ा खलो जांदा। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਸਟਬਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਹੋਣ ਡਈ ਜੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨਾਲ।
वैसे नई यूनिफॉर्म के हवाले से सदीक साहब की जो परेशानी है वो खासी हद तक बजा है। इनके आईजी साहब को चाहिए था कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, देख लेते कि दुनिया में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि पुलिस का इमेज तब्दील करने के लिए यूनिफॉर्म तब्दील की गई हो और मतलूबा मकासद हासिल कर लिए गए। मिसाल नहीं मिलती ऐसी। ये अमेरिकी जो रियासत कैलिफोर्निया है वहां के एक इलाके में चेंज की गई थी 1969 में। कैलिफोर्निया? हाँ, वहां पे जो पैरामिलिट्री कलर की यूनिफॉर्म थी, बड़ी दहशत थी उसकी और डार्क ब्लू कलर की थी, उसको चेंज करके उन्होंने बिल्कुल एक बोंगे से कलर की यूनिफॉर्म लगा दी थी। 8 साल तक वहां पर रिसर्च होती रही कि मसला क्या है, पुलिस का रोब क्यों कम हो गया, पुलिस का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्यों नीचे आ गया। बिल आखिर जाके 1977 में दोबारा चेंज कर दी थी यूनिफॉर्म। बल्ले बल्ले, कैलिफोर्निया का वाकया सुना रहे जी? कैलिफोर्निया का? जी सर जी, कैलिफोर्निया मेरा दोस्त रहता है आर्नर। बहुत अच्छे अतीक बेटा, तू ये कहो कि मेरा दोस्त रहता लाल पुल ते, या तू कहें कि मेरा दोस्त रहता माई दी झुगी, या तू कहें कि मेरा दोस्त रहता कच्चे सांदे, तो को सूट भी करता है सीधा तो कैलिफोर्निया जा बड़ी है। बेटे रिसर्चर्स दी गुफ्तगुआं ने। सऊदी पुलिस की देख लो मिसाल, वहां पे सारी जिंदगी मटियाले रंग की पुलिस यूनिफॉर्म थी जो तब्दील की गई है 2015 में और ब्लैक कलर की गई है और ये ब्लैक कलर खत्म कर रहे हैं। सर जी असल में पुलिस को लोग काली भेड़े कहना शुरू हो गए थे, इसलिए काली वर्दी चेंज कर दी। जाहिल आदमी काली भेड़े हरकतों की वजह से कहते थे, काली वर्दी की वजह से नहीं थे कहते। वैसे अतीक कंफर्टेबल फील करता सी जो काली भेड़े कहते। एक कहते चलो मैं भी मिक्स होया रहना, मेरे ख्याल ध्यान नहीं पैंदा। बहरहाल जुनैद साहब तुहानू सही दसा कि मच ही मार छड़े ना पुलिस दा, वर्दी बदल के मच मार दिता है। यकीन मनोगे तुसी डकैती दा पर्चा दर्ज होया, डाकुआं दी निशानदेही हो गई है, लब गए ने, पता लग गया किहड़ी कोठी च लुके ने, महीना हो गया उत्थे लुके ने, छापा मारन नहीं पे जांदे। क्यों? बट डाकू ते महीना हो गया उत्थे लुके ने, उन्हां नूं की पता बाहर पुलिस दी वर्दी चेंज हो गई। ਅਸੀਂ डाकू फड़न जाइए वो सानू कान फड़ा के 15 ते फोन कर देना आ जाओ भी फड़े गए जे। बड़ा नुकसान होया जे वर्दी बदलन दा, मां सिवाय एक फायदे दे। एक फायदा होया इस वर्दी दा, कमीज इन्होंने बाहर कर दी है, हुण लोकां नूं पता नहीं लगेगा कि भुट्टे ने कितना खादा है ते कितना कितना खादा है। सर जी सारा कुछ मैं ही खाना है, आप बाजरे ते नौकरी कर रहे। लो सर फिर आप तो इजाजत है ना सर? तेनू कुछ समझ नहीं आ रही कि आप पुलिस से एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी जुनैद साहब, मैं एक दिन बैठा ये सोच के तो बड़ा हैरान हो रहा था कि मुझे वालिद साहब मरहूम ने बताया था कि हमारा जो आबाई घर था, कहते हैं जी कि वो जो प्लाट था हमारा को 8 मरले या 7 मरले था, वो उन्होंने 1050 रुपए का खरीदा था और ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन जो थी ना जी को 3 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम वगैरह, वो सारी कंस्ट्रक्शन बताते हैं कि 4,000 रुपए में हुई थी। अच्छा। मैं सोच के हंस रहा था कि 4,000 का तो अब बच्चे अमीरों के पिज्जा मंगा के खा जाते हैं। हाँ जी। अब आज आलम यह है कि अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है और आप उसके ऊपर 3 कमरों पर मुश्तमिल घर तामीर करना चाहते हैं, अगर आपकी जेब में 20 से 25 लाख रुपए नहीं है तो फिर आप घर तामीर करने का इरादा तर्क कर दें, उस 5 मरले के प्लॉट पे 10-15 बकरियां पाल लें। अब बिल्कुल ठीक बात है। 5 मरले का घर आजकल वैसे नॉर्मल तो 25 लाख रुपए में ही बनता है, और अगर थैला बनवाए तो 2500 रुपए में भी बन सकता है। यार मैंने अभी पिछले दिनों कुकड़ों का खुड्डा बनवाया है, पूरा 2500 रुपया लगा है उसमें। यार ऐसे तुम लगे रहते हो। मैं तो कितनी मरतबा इसके घर गया हूँ, बकायदा ऊंचे ऊंचे 3-3.5 फुट ऊंचे दरवाजे हैं इसके घर के, और साथ कहता भी है, कहता है जी ऊंटों के साथ दोस्ती हो तो दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए। सर वो खिड़कियां थी। मेरे का कौन सा ऊंट है जो बांग देता है? नहीं होंगे इसके पास देसी ऊंट है, ये पिंड से मंगवाता है और ऊंटनी अंडा देती है। हाँ जी, और इसका ऊंट अगर बीमार हो जाए तो फिर उसका चरगा बनवा ले। अब मर्दमशुमारी हो रही ना, पता चल जाएगा इसके घर क्या है, हाथी है कि ऊंट है। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि मर्दम शुमारी हो रही है, मुर्गम शुमारी नहीं हो रही। यार उस मर्दम शुमारी में ही चिकन शुमारी हो जानी है।
मैं फयूल ना मेरे थैले को आप डांटो। मैं नहीं डांट रहा, मुझे तो इसने खुद बताया था जी हमारे घर के इर्द गिर्द बिल्ली फिर रही हो ना तो सारे एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं, वो अंदर से कुंडी लगा लो, कुंडी लगा लो। देखो ना इनके घर में कोई मुर्गी ना कोई जानवर, फिर किस लिए बिल्ली से डरते हैं? यार हमें फयूल बात ना किया कर, बिल्ली पिछले हफ्ते भी हमारा छोटा भतीजा उठा के ले गई। तो वापस क्या जायके की वजह से छोड़ गई थी? सर एक मिनट, अजीजी जब आपने मुझे कास्ट किया था तो ये कह के कास्ट किया था कि ये सियासी शो है। ये सियासत ही है भाई। यार सियासत ही है। बिल्ली जो देखो ना दरवाजे बंद भी हो तो दीवारें फलांग के अंदर घुस जाती है, ये उसकी सियासत है। और बिल्ली का भांजा इस वक्त इक़्तिदार में है, खुदा का नाम लो, पॉलिटिक्स है और क्या। त्राव चढ़ाव होता ही है। हाँ बिल्कुल त्राव चढ़ाव होता है सियासत। तो तुम्हें आसान सा तुम्हें कंपैरिजन बताऊं कि इस वक्त 5 साल पहले ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो डबल होकर रहेगी। ईंट बुनियादी यूनिट होता है ना कंस्ट्रक्शन में, 5 साल पहले 4 रुपए 4.5 रुपए की एक ईंट थी जो आज 9 रुपए तक पहुंच चुकी है। और पिछले चंद महीनों के दौरान सरिये की कीमत में 15,000 रुपए फी टन इजाफा हो गया। 85,000 रुपए टन सरिया हो चुका है। हाय 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 हाय, ये आप दूर ना जाए जो मैंने वालिद साहब की बात सुनाई है। हमारी जो एज है उसी में आप कुछ साल पहले तक ले ले, 85,000 रुपए में पूरा मकान छता जाता था। तुम बता रहे हो कि अब टन सरिया आता है सिर्फ। और देखो कि हम सब की जिंदगी में ये नारा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है कि रोटी कपड़ा और मकान देगी गवर्नमेंट। और वैसे मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मेरी जाती राय ये है कि मकान बनाकर देना हुकूमत के बस का या हुकूमतों के बस का रोग होता नहीं है। दुनिया में कहीं भी इस तरह, यानी इस वक्त पाकिस्तान में कमोबेश 1 करोड़ मकानों की जरूरत है। 1 करोड़ मकानों की घरों की जरूरत है। और हाँ जरूरत है अभी। और ये जो फ्लो है आबादी का जो देहातों से शहरों की तरफ आ रहा है, ये जो अभी मर्दमशुमारी के नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा गालिबन 50-50 हो गया हुआ है। तो ये मजीद घरों की जरूरत पड़ेगी हमें। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हुकूमत का ये फर्ज बनता है, और हुकूमत ने जहां पे कोशिश की भी है, ये आशियाना हाउसिंग स्कीम का हम हशर नशर बता चुके हैं। और इससे पहले बेनजीर दौर में कुछ फ्लैट्स बनाने की कोशिश की गई थी। फिर हमारे जो बांग्लादेश से जो तारकीन वतन थे उनके लिए पंजाब में भी मकान बनाने। अब जितने मकान बने हुए हैं आशियाना हाउसिंग स्कीम देख लो उसके समेत, वो वहां पे आज या गधे हैं या कुत्तों की ब्रीडिंग अच्छी हो रही है। मतलब नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में यार? नहीं, सरकारी फ्लैट तो जहां भी बनते हैं या सरकारी कोठियां जहां भी बनती हैं वो तो वो शानदार होती हैं इसलिए कि वो ब्यूरोक्रेट्स उनके निगरान होते हैं ना। जहां पे गरीब आवाम के लिए घर बनाने की कोशिश की जाती है कभी भी कामयाब नहीं हुई। असल में बात यह है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको कंट्रोल रखे। पहले तो जमीन की कीमत है उसको काबू में रखने के लिए कुछ आइनसाजी करे, कुछ मतलब इस तरह के, और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस रखें कि ये जो फेक हाइक है प्राइस में, ये जो मिल जाती है ना इतने की और ये कारोबार हो रहे हैं फाइलों के, इसको कंट्रोल करें, इसको देखें कि ये क्यों ये मसनूई कीमतें, जमीन की कीमत जो है ये बढ़ रही है। दूसरा फिर ये है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह चेक किया जाए कि ये जो ड्यूटीज में अगर कमी लाने की जरूरत है तो देखे जहां जहां पे तामीराती सामान में कमी दी जा सकती है, रिलीफ दिया जा सकता है, वहां पे कम से कम गरीब आदमी को यहां पे रिलीफ तो जरूर देना। बाकी अगर मकान बनाकर देने हैं हुकूमत ने, फिर उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज और इतने बड़े दिल की जरूरत है हुकूमत को। मतलब बांग्लादेश में अब दे रहे हैं ना, बांग्लादेश में उन्होंने कोई मेरा ख्याल 2-3 अरब टके से प्रोग्राम शुरू किया है गरीबों के लिए, छोटे घर दे रहे हैं और उनके लिए जो माहाना किस्त है वो 7,500 टका है। अब 7,500 टका देते जाए। अब यहाँ पे हुकूमत रोटी कपड़े मकान वाली हुकूमत से लेकर आज तक देख लो कितनों को मिला है, सरकारी घर मिल गया, कितने गरीबों को मिला है, किसको कितनों को मिला होगा कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ये एक इदारे का आपने नाम सुना होगा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, जी ठीक है, जो अब कारपोरेशन से कंपनी बना दी गई है। मरे को मारे शाह मदार, पहले ही वो किसी को कर्जा नहीं देते थे, अब ऊपर से उन्होंने 1,500 तरह की शरायत आयद कर दी है। आप जाओ आपको करीब भी नहीं फटकने देते। नहीं तो अमीर आदमी को भेज के देखो फौरन कर्जा ले लेगा बस। तो कहाँ जाए से भी ले लेगा। जी गरीब कहाँ जाए फिर, कहाँ जाए गरीब? बस ये शो खत्म होता है तो घर चलते। वैसे इसका एक और हल भी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, बड़े बड़ी जो कॉलोनियां बनाते हैं और बड़े बड़े टाउन बनाते हैं,
ان کو پابند کریں کہ یہ 2 مرلہ 3 مرلہ اسکیم 5 مرلہ اسکیم بھی بیچ میں ضرور رکھیں. ان وہ بناتے تو ہیں, کم مرلے والے شامل تو کرتے ہیں, لیکن ان کی قیمت بھی کروڑوں میں پہنچتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ غریب آدمی کے لیے کوٹا کوئی مختص کریں, ان کے لیے الگ بستیاں بنا دیں, غریبوں کی بستیاں بنا دیں. اب عالم یہ ہے کہ کراچی کی آبادی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہو جائے گی, وہاں پہ 73 لاکھ لوگ 2.5 کروڑ میں سے کچی بستیوں میں رہتے ہیں. وہ غیر قانونی کچی بستیاں ہیں. پنجاب کے اندر 1300 سے زیادہ کچی بستیاں ہیں جن کے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے رہنے کے لیے, وہ غیر قانونی ہے. ایک چھوٹا سا گھر ہر آدمی کی, ہر عورت کی, ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر میرا, اور وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ہی لیکن گھر ضرور ہونا چاہیے. اپنا گھر. عزیزی اینٹوں کے بغیر مکان بن سکتا ہے؟ جی گارے کا بن جاتا ہے. گارے کا تو نہیں بن سکتا یار, گارے کا انسان بن جاتا ہے, مکان نہیں بن سکتا. میں نے تو نہیں کبھی دیکھا ویسے. نہیں دھیان پڑتا کسی وقت اپنی طرف بھی. ہاں جی, 100 مجبوریاں ہوتی ہیں گھروں میں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے کلاسیکی موسیقی کے ایک استاد, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے استاد, اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک راک سٹار, اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر. میرا ماہی میرا پاک جگاون آ گیا, مینو ہیرو بناون آ گیا. اس ظلم کے ذمہ دار وہ بیٹھے ہیں سامنے. میں اسی موضوع پہ استاد مکرم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو پروموٹ کر لے گیا. بالکل نہیں, میرے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, بلکہ میں ان جو یہ ٹی وی پروڈیوسر صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ ان کی اس بے ہنگم موسیقی پہ سر دھن رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں. کمرشلز, ذرا ٹی وی استاد جی, ذرا ٹی وی پروڈیوسر دی جامو ٹی وی آن کرنے والی ناب ہوں. ٹی وی پہ رہ کے خود ٹی وی کروا لی. انہی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں آتے, دیکھیں نا جوکس کرتے ہیں. دیکھیں نا, باقی لوگ تو پسینہ ایسے صاف کرتے ہیں, یہ یہاں سے کر کے لاتے ہیں. کیا ان کے نصیب ہیں. یہ راک سٹار ہیں, ان کو کمرشل زیادہ ملتی ہیں, ان کو دنیا دیکھتی ہے, یونیورسٹی کالجز, ان کا بڑا نام ہے. میں آپ کو ایک عجیب ماجرا سناتا ہوں جنید میاں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو استاد ہیں کلاسیکل, جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں, ان کی کیا کوالٹی ہوتی ہے. سن لیجیے. استاد محترم دیکھیے ذرا, عمر میں کیا 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 نہج آئی ہوئی ہے, اس کے باوجود آج بھی 1000 اینٹ آدھے گھنٹے میں چھت میں چڑھا لیتے ہیں. کیا موسیقی سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں. وہ تو نظر آن رہی ہے طاقت جی, گلوکار لگتا ہی نہیں, لگتا فرگوسن ٹریکٹر کھلوتا ہے. شکریہ فہد مصطفیٰ صاحب. نہیں, بڑے لوگوں کے منہ سے بڑی بات نکلتی ہے. ہاں جی, بڑے تو یہ اتنے ہیں کہ ان کے دانت بھی 70-80 ہوں گے. کیا شوقی بات کی ہے یہ ایک دان والے منڈے نے. 70-80 پتر میں دنداں دے نال ٹیٹوز بنانا. استاد محترم, ان لوگوں کو کیا معلوم کہ بڑا سنگل کیسے بنتا ہے. استاد جی, ان کے پیچھے سالہ سال کی شبانہ روز محنت بھی تو ہوگی نا. ہاں جی ہاں جی. ہم نے سنا ہے کہ صبح اٹھتے ہی ریاض پہ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. 5-6 شاگرد رسے باندھ کے کھینچتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اچھا, پھر ریاض پہ بعد میں بیٹھتے ہیں. پہلے دہی والے کنڈے کے سامنے بیٹھتے ہیں. اچھا, جی ہاں. پھر ہاتھ کے ساتھ اس کے اوپر شکر ڈالتے ہیں, اور اس وقت وہاں سے نہیں اٹھتے جب تک دہی کا کنڈا نہ ہو جائے. راگ خشک ہوتے ہیں نا, ان کو تر کرنا پڑتا ہے. اچھا, دہی کھا کے پھر ریاض پہ بیٹھتے ہیں. نہیں, ریاض پہ نہیں بیٹھتے. دہی کھا لیں جب تو پھر استاد محترم کو باہر کھیتوں میں کھلا چھوڑا جاتا ہے. اچھا, کھلی فضا میں. جی ہاں, کھلی فضا نہیں جی, کھلا شٹالا کھانے کی عادت ہے. پھر لوگ ڈانگا لے کے نکل آتے ہیں, استاد کھیتاں چ وڑا ہے. ارے بدبخت, کیسی بات کر رہے ہو.
بھائی ظاہر ہے کھلی فضا لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھلی فضا میں ہارمونیم کھول لیتے ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਹਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਜੂरें ही खजूरें लगी और जब राग शुरू करते हैं तो लहरें झूम उठती हैं। सहरा की लहरें? नहीं बेटा, दरिया की लहरें। आप सहरा कह रहे थे? दरिया खुद ब खुद आ जाता है, साथ पहाड़ भी आ जाते हैं। दरिया, सहरा, पहाड़ सब इकट्ठे। उस्ताद जी तुसी सिंगर कट ते जिन बहुते लगन लग गए। ये किधर निकल गए को का फल जिथे सहरा इस दरिया भी वाड़ लिया जी। हद हो गई ताड़े वाली, ये कोई दरिया है कोई नाला नहीं, भावें पजामे च पा लो ते भावें सलवार च पा लो। उस्ताद जी दरिया ते भी गया, सहरा ते भी गया, इत्थे मौत पैंदी तुहानू। अबे कमबख्त बेअदब, अभी उस्ताद मोहतरम राग छेड़े तो तुम सड़ के सुहा हो जाओ। सड़े को साड़ना हराम है बेटा। अच्छा ये प्रोड्यूसर साहब आप फरमाएं, आप हर चीज में कमर्शियलिज्म को देखते हैं, कुछ वैल्यूज भी होती हैं, वैल्यू भी किसी चिड़िया का नाम है, आप क्यों प्रमोट नहीं करते? वैल्यू की चिड़िया का नाम है, प्रोड्यूसर खुद चिड़िया लग रहा है। सर ये देखा ना, बस इन्होंने जुगत ही करनी होती है, इन्होंने ये नहीं देखना कि अवाम क्या चाह रही है। बेटा बेटा तेनों जुगत ना करिए ते और तेनों डॉक्टर साहब कहने लग पई है और तेरा मुंह ही जुगतर गया। तेनों लहे मौला बड़ा तेरा तोयर का मुंह है। और तू कहता टीवी का प्रोड्यूसर है, इंसान दी पहली किस्त हुंदी है, हले 12 किस्तां नहीं है। है पुत्र तेरा बड़ा कागज दे पटाखे का मुंह शो गया। बस इसी वजह से आप लोगों को मैं अपने प्रोग्राम में दावत नहीं देता। ये देखो रॉक स्टार। क्या कह रहे हैं रॉक स्टार पुत्र? ले जा इन्हू प्रोग्राम करा के ते नाल घर भी ले जावी, वड्डी ते रॉक स्टार ही कर ले। सर आप देख रहे हैं ना, इंसान इनसे क्या गाना गवाए, आपके सामने ये जुगतों से बाज ही नहीं आ रहे। शौक है तेन जुगता ना करिए ते और की करिए। गर्मी लगे ते कुल्फी च वड़ जाते, सर्दी लगे ते मोमबत्ती च वड़ जाते। वैसे उस्ताद जी आप लोग भी तो जुगते ही करते रहते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकली सुनाए तो सही ना। क्या कर रहे हैं जुनैद साहब? उस्ताद मोहतरम का जो अपना फन है वो इन कूड़ों को दिखाने वाला है, इनको सुनाने वाला है। क्या सुनाएंगे तो पता चलेगा। नहीं सॉरी सर, मैंने एक गाना सुना है बड़े उस्ताद जी का, वो बड़ा मशहूर गाना है जी। आजो बच्चे आजो बालो पापड़ा वाला आजे। अब बच्चे वो हमने कमर्शियल सॉन्ग गाया था। तेनू लवे मौला पापड़ चीरन वाली छुरी हुंदी है। वैसे उस्ताद जी तुसी ते है ही काबिल एहतराम ते तुहाडे वड्डे उस्ताद गोली दे लायक ने। बड़ा पुत्र तू बरूदी बचे होए तेनू लवे मौला शौकिया बड़े उस्ताद के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इनू छेड़ लै जी तेरे को बंदूक पई, उस्ताद ने गोली मार दी थी। उस्ताद जी ये आपने जितना वजन उठाया हुआ कभी इसको बजाया है? हाय पुत्रा इन्हू की पता है कि आप बता देना ये क्या है, आप लेके आए? उतरे से किलो ते लेके आए ने कि किसी को पूछिए की है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो जी अखीर आज खबर आ गई है कि पंजाब में 3 महीने के लिए टेम्परेरी आईजी मुकर्रर कर दिया गया है खटक साहब को। मैं ये सोच रहा था कि ये कैसी हुकूमत है पंजाब हुकूमत, इतने दिन में इनको से फैसला ही नहीं हुआ कि आईजी किसको लगाना है। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब फुर्ती के हवाले से बड़े मशहूर हैं, बल्कि मैंने सुना है कि वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो राह जाते भी दस दिन सतुनाम तरेट होंगे भाई। हाँ किसी चाह लिखो के पे दुकानदार गाहक से पूछ रहा हो ना कि चीनी कितने चम्मच कोड़ो लंघ दिया, शहबाज शरीफ साहब कहते 1.5 चम्मच पा दिया। शहबाज शरीफ का तो सर से कहां गुजरता हुआ तेनारी करे ना, कहां शहबाज शरीफ उसे कह देता है अगो सज्जियात हो जा नाल ही तेरा दरख्त है। आईजी का फैसला नहीं शहबाज शरीफ से हो रहा। बंदा पूछे कि लिस्ट अगे रखी है भाई जी दस दो केड़ा आईजी लाना है, इहो जिहा बंदा ब्याह दे उत्ते रोटी खराब कर दिंदा है, चमची फड़ के वेंदा रहिंदा किहड़ी बोटी पावां। अखीर पिछला कहंदा हजूर फिर असीं किसी होर ब्याह ते चले जाइए।
पाल वो बोटी तो ना करनी है। 3 माह के लिए आईजी सिर्फ इसलिए लगाया गया कि देखा जाए कि उनकी वफादारी अपने साथ, मेरा मतलब है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और नया आईजी जो है वो जमीन पे बैठ के उनकी बात सुनेगा, हाथ बांध के सुनेगा, कैसे सुनेगा, सब कुछ देखा जाएगा। हाय हाय, अब तो आईजी पंजाब वजीर आला के आगे ऐसे खड़ा होता है जैसे स्टीम रोस्ट मशीन में कुकर नहीं खड़ा होता। अब भोले बादशाह, अब सिर्फ आईजी नहीं लगता। आईजी को पता है कि अगर मैं वफादारी निभाऊंगा सीएम साहब के साथ तो बाद में कोई बड़ा सियासी ओहदा भी मिल सकता है। हाय 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 हाय, सीधा एडवाइजर है। देखो ना यार, जो भी चीफ सेक्रेटरी या जो भी आईजी रिटायर होता है उसके लिए सीट पहले ही तैयार होती है। बंदा पूछे यार वो कौन सी एडवाइस सी जेडी तुहानू नहीं सी कोई दे रहा, तुहानू सुखेरे ने तुहानू रिटायर होके देनी है, या केड़ा सुख सी जेड़ा सुखेरे तो इलावा नहीं सी किधरों लभण। अच्छा जी, खबर सुने। वजीर आजम की हिदायत नजरअंदाज करके वजीर मजहबी अमूर ने हज वाजिबात में 9,000 रुपए का इजाफा कर दिया। इधर रख, ये वजीर मजहबी अमूर साहब जो है ना, वजीर आजम साहब को चाहिए कि इनको अपने पास बुलाएं और 9,000 नकद इन्होंने फड़ा दे। जेड़ा तेनू 9,000 चाहिए ना रख लै, ते गरीबां ना तंग कर, तेरी बड़ी मेहरबानी। वजीर साहब, आप तो अपना लाओ लश्कर लेके सरकारी खातों में हज कर रहे हैं ना, सैरो तफरी कर लेते हैं। माड़ा बंदा आपको नहीं पता किस तरह हज के पैसे इकट्ठे करता है। जो अखराजात हज के होते हैं वो बेचारा टारगेट रख के सारा साल पैसे इकट्ठे करता है। हज नजदीक आता है तो उसको फोड़ा निकल आता है, 9,000 रुपये फोड़े ते लग जाए। अगले साल फिर पैसे इकट्ठे करता है तो छोटे मुंडे को बड़ा बुखार चढ़ जाता है। जज्बा उसका तो नहीं ना खत्म होता। अगले साल फिर पैसे इकट्ठे करता है तो मजहबी अमूर का 9,000 निकल आता। जान दियो खुदा दा वास्ता जे माड़े नूं भी अज कर लैण दियो। माड़े आदमी पे हाथ थौला रखे जनाब। अल्लाह का शुक्र करे अल्लाह ने वजीर लगा दिया, वरना ताड़े वर्गे बंदे दा मशहूर हुंदा है इहदे कोलों खजूरां ना लैणा है, खजूरां नूं तेल मलदा जी। जी सुने, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुश-ओ-खुर्रम ममालिक की फहरिस्त में नॉर्वे दुनिया का सबसे ज्यादा खुश मुल्क करार, पाकिस्तान का 80वां नंबर। वाह वाह वाह, अल्लाह पाक का शुक्र करो कि पाकिस्तान 80वें नंबर पे ही आ गया है। मुझे तो ये लगता था कि सबसे अखीर पे पूछल के साथ बंदा हो। नहीं यार, पाकिस्तान एक वक्त था कि 12वें नंबर पर था। अच्छा, अब 80वें नंबर पे चला गया और हिंदुस्तान का नंबर गालिबन 112वां या 120वां है। नहीं, ये 12वें नंबर पे था ना जब पाकिस्तान, उस वक्त लोग लस्सी बहुत पीते थे। लस्सी पी के कूकी चढ़ी रहती थी तो परेशानी नहीं थी होती। अब आहिस्ता आहिस्ता लस्सी कम हो गई है ना, तो अब लोगों की कूकी उतरी है तो टेंशन बढ़ गई है। और नॉर्वे जो हंसी खुशी में पहले नंबर पे आया ना, वहां के लोग थाने फोन भी इसी तरह करते हैं। हेलो, मेरे घर च डाकू आवड़े ने, दीदी असला है और लगल दसो साथे में वड़न देने चल असला लगल। हाजी हाजी, मेरे गोली मार लगे ने, था बच गई है। अस्पताल भी बेचारे जाके कहते हैं डॉक्टर साहब सारी रात भी गुर्दे च दर्द होती है, कभी मैच बाधा परतला, कभी आज बाधा मजा आ रहा। ऐसे बड़ी बात है कि नॉर्वे खुशी हंसी में पहले नंबर पे है और लाइमन होगा, क्योंकि वहां सुनते हैं कि इतना पीस है और इतनी हर तरफ क्या उसे कहते हैं, आइडियल वेलफेयर स्टेट है। है जी, आइडियल वेलफेयर स्टेट है। वाह 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 वाह, इंग्लिश में ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्वे में पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी बोली जाती है? हाँ, ये अभी थाने फोन पंजाबी में नहीं कर रहा था। हाँ, वैसे थाने यार थाने पंजाबी में ही फोन करते हैं। थाने फोन उर्दू में करो, खुद वो ट्रांसलेट पंजाबी में ही हो जाता। अच्छा जी सुने, अगर आपके नाम का मतलब खुशी है तो दुबई में एक रात का क़याम मुफ्त। दुबई के एक होटल की अनोखी पेशकश। इन होटल वालों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने खुशी मोहम्मद रहते और इंडिया में कितने हैप्पी सिंह हर दूजे से का नाम हैप्पी सिंह है और इधर हर दूजे चौरी का नाम चौरी खुशी मोहम्मद। ये सारे इकट्ठे होके चले गए ना दुबई, तो इनको होटल बंद करना पड़ गया। और इनको ये भी विचारों को अंदाजा नहीं कि जिसका नाम चौरी खुशी है ना, वो धोती कुर्ता पहनता है। तो दुबई सारे हुक्के फाड़ के पहुंच जाए, लिया की पका जे कड्डो बन दे पुत्रे, इत्थे मज बन दे रोटी दी 2 बुरकियां लाने ते टुर पैंदियां फिर।
रोटी तो बाद 2 कप चाह भी ले आवी ते आ पाउडर वाला दुध ना पावी मेरी माई दा चो के ते बनवा के लिया नाले आ कमरा नंबर दस दियो जिथे मैं लमा पैना ते मझ मेरी दा कमरा भी दस छड्डो मझ दा काहदा कमरा चौधरी साहब तुहाडा नाम खुशी है मझ दा नहीं अब मेरा नाम खुशी है ते मझ नूं अल्लाह खुशी वहाउण वाला है बस फिर होटल का हो गया बेड़ा गर्क। नहीं वैसे इन्होंने किस लिए ये स्कीम छोड़ी है जी जिसका नाम खुशी है वो एक रात रह ले सही यार, पब्लिसिटी स्टंट है यार। अच्छा जी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं मुझे मालूम होता कि सी पैक बनेगा तो जर्मन के साथ साथ चीनी जुबान भी सीखता। अयोर भावे जर्मनी सीखो भावे चीनी सीखो बहुता तो तुसी उंगली वालों ही बोलना होता वो तो हर जबान में एक ही तरह हिलनी है या तो ना जर्मनी में ऐसे हिलती है और चाइनीज में ऐसे हिलती है जब चीनियों से कर्जा लेना होता उस वक्त चीनी जुबान में बात करते, जब वो कर्जा वापस मांगते तो कहते मुझे तो चीनी आती है, बात ही नहीं समझ आ रही। जबाने ना सीखे और काम सीखे छोड़े परे जबान का क्या है 15-20 रुपये पर ट्रांसलेटर रख ले वैसे भी चीनी जबान सीखना को मुश्किल नहीं मैंने चीनी सीख लेनी थी मैं फिर डर गया मैं कहा यार शुगर ना हो जाए। अच्छा जी सुने, बरतानवी नफ्सियाती सोसाइटी के माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि तन्हा सफर करने वाले लोग ज्यादा ज़हीन होते हैं। यानी हर जाहिल रिसर्च जो है ना वो इन लोगों की होती है। कल्ला बंदा बेचारा सफर करता है जो वो कहां से हो गया जी अक्लमंद। 2 बंदे सफर कर रहे हो चलो ड्राइवर को ये काम लगा हो साथ वाला टिश्यू ही पकड़ा दे। अक्लमंदी वो है जो साथ एक बंदा लेके सफर करे। कहीं गड्डी पंचर हो जाती है एक जना फटाफट जैक चाल लेता है दूसरा फटाफट टायर निकालता है वो दोबारा टायर निकाल के वो लगाता है दूसरा फटाफट टायर पंचर जो होता है उसको पीछे रखता है। यार 2 बंदे हो तो दूसरा उतर के दूसरे लोगों को कहता है ना कि जी हम मुल्तान से चले थे रास्ते में पैसे खत्म हो गए बटवा गुम हो गया पेट्रोल के पैसे नहीं है थोड़े से पैसे दे 100 से आपा होता है जी राह में तो इन्होंने फयूल है मैं बात कर दिया कि कल्ला जो सफर करता है वो ज़हीन होता है। कल्ला तो 2 ही हो सकते हैं वो बंदा जा रहा होता है कल्ला बेचारा जो बुढ़ी से लड़ के घर से निकला या वो बंदा कल्ला जा रहा होता है तो दुनिया से अक्का। पाकिस्तान में अकेला सफर करके दिखाए ना पता चले इतने जदों कल्ला बंदा बाहर निकले लुटिया गया। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।